झिलमिल जोर से चीखते हुए कमरे से बाहर आती है और कटोरी फेंकती है। झिलमिल अभी आधे अधूरे कपड़ों में ही थी। ये देखकर शुक्ला जी तो मुंह ही फेर लेते हैं। तभी अमर पास रखी चुनरी उसके बदन पर डालने जाता है तो झिलमिल झल्लाकर उसे ही चांटा लगा देती है। मेरा जीवन नरक बनाने के लिए लाए हो क्या मुझे? बोलो, ये तुम्हारी बहन बॉडी लोशन के नाम पर बदबूदार घी दे गई है मुझे। देखो, मेरा बदन पूरा बदबू मार रहा है। पर भाभी, माँ ने तो बचपन से घी ही लगाया हमारे। देसी घी से बदन कोमल और चमकदार होता है। तो फिर तू क्यों नहीं हुई चमकदार, हूर की परी? और खाने को घर में दाना नहीं, तुम आए बड़ा शरीर पर घी मलने वाले। पता नहीं क्या ही जहर मिलाकर दे दिया, मेरा तो पूरा बदन ही जल रहा है। और तुम क्या बोले थे कि मैं जब तक हूं मेरी सारी जरूरतें पूरी करोगे तुम? ये रही लिस्ट और मार्केट से सारा सामान लेकर आओ। जाओ अभी के अभी। अमर बेचारा लाल गाल लेकर बाहर चला जाता है और झिलमिल अंदर जाकर दरवाजा लगा लेती है। शुक्लाइन फर्श पर पोछा लगा रही थी और बेबस शुक्ला जी के पास घर के मामले में बोलने की आजादी बची ही नहीं थी। पराई नारी सब पर भारी, बस यही बात चल रही थी। झिलमिल कुछ देर में कमरे से बाहर आती है। उसने बिंदिया के पूरे ब्लाउज को काट छांट कर अपने जैसा कर लिया था। अब जाकर सांस आई है। ए बुढ़िया, ये बता, ये तुम लोग इतने पूरे कपड़े पहन कैसे लेते हो? और चुटिया कुमारी, तुम सुनो, मुझे कुछ यमी सा खाना है तो वो बना दो। देखूं तो कितने संस्कार है तुम में। झिलमिल हुक्म चलाकर खुद डनलप के बिस्तर पर जाकर बैठती है और बाकी सब बिना शिकायत के उसकी बात मानते हैं। अमर भी पर्ची लेकर जा रहा था कि तभी आदत से मजबूर बसंती उसे रोक लेती है। अमर बेटा, कहाँ बाजार चले? और ये गाल इतना लाल कैसे लग रहा है? कहीं बहू ने चुम्मा तो नहीं जमा दिया? अरे ऐसे मत देखो, हमसे क्या शर्माना। अब तुम तो एक क्या 100 चुम्मा ले और दे सकते हो। अब इनको ही देख लो, 55 बरस के हो गए हैं पर फुर्ती आज भी वैसी है। जहाँ देखो वहीं दबोचे लेते हैं और फिर चुम्मा दिए बिना जाते नहीं है। राम राम राम। अमर बेटा, तुम कैसी बातें करते हो हमसे? अरे हम बहुत बड़ी है तुमसे उम्र में, अपने बराबर वालों से ऐसी बातें किया करो। अच्छा चाची जी, ठीक है, ऐसा ही करूंगा आगे से। वैसे भी आप चुप रहती हैं तो लगता है थोड़ा बता दूं आपको, पर अब से मैं ही चुप रहूंगा। प्रणाम। बसंती ताने को भी तारीफ समझकर इतरा जाती है और अमर चला जाता है। जाते हुए वो अपनी पैंट की जेब टटोलता है और बस बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है। उधर बिंदिया धीरे धीरे घर का कोना कोना समझने लगी थी। रौनक के कपड़े कब धुलते थे, कब प्रेस होते थे, ये टेंशन भी बिंदिया ने अपने माथे ले ली थी। माँ, मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। लीजिए आपका बटुआ। क्या बटुआ? व्हाट? कितनी गवार हो तुम, बटुआ। बिंदिया रौनक की बात पर हंस देती है। है ना, बचुआ बटुआ एक जैसा लगता है जैसे किसी बच्चे को बेटू करके बुला रहे हो। हाँ।